बेता पेट्रोल पंप, इलाइट पेट्रोल पंप पर नाराज़ है कस्टमर। इसकी जानकारी मिलते ही अंकुर गुप्ता पहुंचे और उन्होंने भी लगाया कई गंभीर आरोप। उनका कहना है सुविधाओं का नहीं रखा जा रहा है ख्याल और सुविधाओं के साथ होता है कस्टमर का दुर्व्यवहार, जो खुद भी हुए शिकार। खाद्य आपूर्ति विभाग के नियमों का इंडियन ऑयल के इलाइट पेट्रोल पंप पर डिजिटल पेमेंट की सुविधाओं का ग्राहकों को नहीं मिल रही सुविधा। किसी भी जो नोजल मशीन है जहां से पेट्रोल मिलता है वहां पे बारकोड या स्कैनिंग मशीन वहां नहीं है, कहीं और रखी जा रही है। लोगों को होती है परेशानी क्योंकि जाना पड़ता है गाड़ी को छोड़ करके या गाड़ी घुमा करके, समय की होती है बर्बादी। अंकुर गुप्ता और अन्य कस्टमरों ने लगाया सीधा आरोप। हमने बात किया उस शख्स से जो कर रहे थे बारकोडिंग के जरिए स्कैन लोगों का पेमेंट रिसीव कर रहे थे। उनका कहना है कि यह सुविधा उनके पेट्रोल पंप पे नहीं है क्योंकि बहुत लोग पेट्रोल भरा कर गाड़ी से भाग जाया करते थे, इसलिए हटा दिया। वहीं अंकुर गुप्ता को इसकी शिकायत मिलती है जिसकी खुद तहकीकात करने पहुंच जाते हैं। हमने वहां के मैनेजर से बात करने की कोशिश की कि अंकुर गुप्ता का जो आरोप है, जो एक कंप्लेंट बुक होती है वो कहां रहती है, किसके पास रहती है, जब वो खुद नहीं रहते तो कौन होता है उसका इंचार्ज। तो सुनिए पूरा वीडियो, जनता दरभंगा की बताए क्या है सही। क्या दिक्कत? मैंने पेट्रोल के लिए यहाँ पे करवाया, ऑनलाइन पेमेंट किया, अभी मुझे वहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो अच्छा, ये स्कूटी तुम्हारा? वहाँ पे जाकर मैं भरवाऊंगा। तो एक बात बताइए मुझे कि मैं किसी के साथ आया तो मैं वहाँ पे उन्हें खड़ा कर दिया। अच्छा, आप ही किसी के साथ आइएगा तो आप खड़ा करके आइएगा, कैसा लगेगा? तो ये व्यवस्था जो है यहाँ पे जो है इनको वहाँ पे करना चाहिए। जो आप आते ही वक्त में कराइए, लीजिए और तेल भरवाते हुए निकलते चलिए, लेकिन वहाँ पे खड़ा करके आप यहाँ पे आइए, पेमेंट दीजिए, फिर जाके तेल लीजिए, तो वो गलत बात है। ये जो है ना कस्टमर को जो है हरासमेंट करने का काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा मुकुंद देव पाठक। ये जो कस्टमर है इनकी क्या कंप्लेन थी? इनसे पूछिए। नहीं, आपने इनको क्या बोला था? कंप्लेन बुक के बारे में क्या बोला था? हमने कुछ बोला है, पूछिए। कंप्लेन बुक कितना बजे? कंप्लेन बुक कितना बजे मिलेगा ये आपने कहा था? हमने पूछे नहीं, हम बोले हैं कंप्लेन बुक बोले, हम पूछे, ये बात हमसे हुई है। आपने 3 बजे का टाइम दिया, हमने नहीं, 3 बजे कंप्लेन बुक हम आपको नहीं बोले हैं। अच्छा, आपसे क्या बातचीत हुई? आपसे इनसे क्या बातचीत हुई थी? कोई बात नहीं, हम तो बोले कि बारकोड वहाँ करने, हम बोले कि ठीक है, तो अगर आप कहते हो वहाँ मेरे स्टाफ को तो यहाँ से ले गया होता बारकोड उठा करके। ये बोले हैं जी, और ये नहीं बोले हैं कि जहाँ तेल लेना वहाँ जाइए यहाँ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने बोलिए क्या हुआ आपके साथ यहाँ पे? हम यहाँ पर आए गाड़ी में पेट्रोल लेने। पेट्रोल हमने भरवा लिया। पेट्रोल भरवाने के बाद हमने वहाँ जो नोजल नंबर 7 पे तेल लिया है, ये मेरे पास बिल रहा, ठीक है। हमने वहाँ जो तेल शुरू कर रहे थे उनको हमने बोला कि भैया हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है, आप हमको बारकोड दीजिए। बोले भैया बारकोड यहाँ नहीं है, बारकोड वहाँ लेकर बैठ रहे थे, वहीं जाना पड़ेगा। हम कहे यार मोबाइल नंबर दे दो या नंबर दे दो जो है उसमें हम ऑनलाइन कर देते। बोला भैया वो सब सुविधा नहीं है, तेल हमने भर दिया, आप वहाँ बैठे हैं लोग कुर्सी पे, उनके पास जाइए और जाके वहाँ ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, फिर अपना जाइएगा। तो फिर अब देखिए पेट्रोल पंप पे हर दरभंगा क्या पूरे भारत में जहाँ जाइए ऑनलाइन की सुविधा, डिजिटल को लेके ऑनलाइन की सुविधा हर जगह हो चुकी है। जितने भी नोजल पेट्रोल पंप पे रहते हैं उन सभी नोजल पे बारकोड रहता है, ताकि जिसको भी ऑनलाइन या इमरजेंसी में जा रहा, मान लीजिए यहाँ एम्बुलेंस लगा रहेगा, एम्बुलेंस अगर मान लीजिए उसका मालिक बोला है कि नहीं ऑनलाइन पेमेंट करना है, एम्बुलेंस में पेशेंट है और उस नोजल पर अगर बारकोड नहीं रहेगा तो वो आदमी एम्बुलेंस पेशेंट को वहाँ लगाकर यहाँ आएगा, फिर पेमेंट करेगा, फिर अपने गाड़ी पर जाएगा, फिर पेशेंट को जहाँ लेकर जाना होगा जाएगा। मैं व्यापार प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे पास बहुत तरह की शिकायतें इस तरह की आ रही थी कि इस पेट्रोल पंप पे इस तरह की व्यवस्था उत्पन्न होती है, यहाँ सुख सुविधा नहीं है। यहाँ आदमी इमरजेंसी में वाइफ को बैठाया जाता है, माँ को या किसी को बैठाया जाता है इलाज के लिए, तो मोटरसाइकिल लगाने के बावजूद वहाँ पर पेमेंट करने के लिए कहीं और जाना पड़ता है। तो हमने कहा चलो आज हम भी देख लेते हैं। तो हम भी आए तो सेम टू सेम मेरे साथ हुआ, तो हम वहाँ से गाड़ी लगा कर मेरी गाड़ी में लगी, यहाँ आए पेमेंट यहाँ हम करने के बाद बोले कि श्रीमान जितना भी नोजल है वहाँ एक बारकोड क्यों नहीं लगा देते हैं? तो इनके द्वारा ये जो बैठे हैं वहाँ से, इनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ आपको पेमेंट यहीं देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको जहाँ तेल लेना है हमको इससे अच्छा, मेरी बात सुनिए, इससे अच्छा हम बोले कि वहाँ पे एक पोस्टर लगा दीजिए कि भाई पेमेंट यहाँ करना है, जिसको तेल लेना है लीजिए, नहीं लेना है आगे जाइए, ठीक है। फिर हमने इनको बोला कि भैया आप हमको अपने मालिक का नंबर दे दीजिए। तो इन्होंने बोला मालिक का नंबर नहीं है। तो फिर हमने बोला कि एक कंप्लेन की, तो हर पेट्रोल पंप
24 घंटे अगर चलती है, जितना देर उसका टाइमिंग शेड्यूल रहता है, वहाँ एक कंप्लेन बुक रहता है जिसमें लोग अपना मशवरा देते हैं। अगर इसके पंप पे कुछ सुधार चाहिए तो वो लोग भी उसमें नोट करते हैं, जिसको शिकायत करनी है वो भी उसमें नोट करते हैं। मैंने कहा भैया आप हमको एक कंप्लेन आपका नोटबुक होगा, आप हमको दें, इसमें हम कंप्लेन नोट कर देते हैं। इन्होंने मुझसे कहा है कि वो कंप्लेन बुक आपको 3 बजे मिलेगा। मैंने कहा ऐसा कहा है भाई, तो नहीं हमारे यहाँ 3 बजे मिलेगा, आप 3 बजे आके कंप्लेन कीजिएगा। फिर हमने कहा कि भैया तो फिर आप हमको मालिक का ही नंबर दे दिए, तो मालिक का नंबर भी नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने डीएम साहब को फ़ोन किया। डीएम साहब ने बोला कि इसकी शिकायत अब जिला आपूर्ति खाद्य विभाग में कर दीजिए और उसकी एक कॉपी हमको मेल कर। भाई साहब, अभी आपने पेट्रोल के लिए गाड़ी कहाँ लगाया, कितना देर खड़ा रहना पड़ा आपको? अच्छा, और भी पेट्रोल पंप पे जो बार कोड होता है वो उससे फ़ायदा है कि यहाँ पे आके पेमेंट देने में फ़ायदा है? ज़्यादा सुविधा वहाँ पे रहता है। यहाँ पे कुछ देर पहले अंकुर गुप्ता आए थे, उन्होंने कंप्लेन किया है और वाकई में कंप्लेन है कि उनका कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो सारे मशीनों में लगा हुआ रहना चाहिए बार कोड, क्योंकि वो कोई गाड़ी लगाएगा तो जाम हो जाता है, फिर आपके स्टाफ यहाँ बैठे हुए आपके काउंटर के जस्ट बाहर। ये संभव नहीं है हमारे पास। वो अगर बताएंगे तो पोस्ट मशीन लेके हमारा स्टाफ वहाँ पे जाएगा, स्कैनर हम ला के नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर हम लोग को रिकॉर्ड रखना पड़ता है उसका कि कौन से मशीन नूडल से कितना ट्रांजेक्शन हुआ, किस स्टाफ ने उनको तेल दिया कस्टमर को या नहीं दिया, तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा, ट्रांजेक्शन मिसमैच हो जाएगा। नहीं, मशीन पे बार कोड चिपका रहता है, मशीन पे बार कोड चिपका हुआ रहता है, लेकिन हम लोग नहीं चिपका के रखते हैं। आप बताइएगा, पोस्ट मशीन लेके आपके पास हो जाएगा, हमारे पोस्ट मशीन में ही बार कोड लगा। ये सुविधा आपके यहाँ नहीं है? जी नहीं, ये सुविधा नहीं है। अच्छा, एक अभी बाहर के स्टाफ ने ये भी कहा कि जो स्क्रिप्ट निकलता है, स्लिप निकलता है, वो उसको देना होता है, उसमें आप स्टैम्प मारते हैं। फर्जीवाड़ा हो सकता है ना, कोई अगर दूसरा स्लिप लेके उसका कस्टमर कॉपी लेके पहुंच जाएगा कस्टमर कि हमको तेल चाहिए, तो वो स्टाफ का चला जाएगा फिर उतना। अच्छा, हम वेरीफाइड नहीं जब तक करेंगे कि हमारे पास ही एक पैसा कैश आया है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से, तब तक स्टाफ तेल कैसे आपको? इससे समय तो बर्बाद होगा। समय तो वही 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड का समय का बस कुछ कस्टमर अभी भी वहाँ पे मैंने देखा, एक ऑटो वाला घूम के गया तो बोला तेल लेना है तो जाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। नहीं, अभी अगर मैं यहाँ पे पूछना शुरू करूँ तो काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करेंगे। ठीक है, आप पूछ सकते हैं। तब क्या कीजिएगा? तब आप क्या कीजिएगा? हम क्या करेंगे? हम उसको फाइंड आउट करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, कंप्लेन बुक किसके पास रहता है? हमारे पास रहता है। तो उन्होंने जब कंप्लेन बुक मांगा तब उस समय यहाँ पर? उस समय हम नहीं थे, अभी आए हुए, हमको आए हुए 1 घंटा से ऊपर हो गया। वो फिर अपना कंप्लेन कर रहे हैं, मांगे नहीं कंप्लेन बुक, इसलिए हम नहीं दिए। आप अगर चले जाते हैं तो उसके बाद कौन अथॉरिटी रहता है? दूसरा स्टाफ है, मैनेजर रहता है, वो रहता है। तो वो अभी नहीं थे? नहीं यार, बीमार है, छुट्टी पर है। और उसके बीच ये ऑफिस खाली था उस समय? हाँ, उस समय ऑफिस खाली था। उससे कस्टमर से भी आप मालूम कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? कंचन चौधरी। यहाँ ड्रॉप बॉक्स भी नहीं है क्या? नहीं, ड्रॉप बॉक्स नहीं रहता है पेट्रोल। कंप्लेन का ड्रॉप बॉक्स भी नहीं है? जी नहीं। कौन सा पेट्रोल पंप है? लाइट पेट्रोल। अच्छा, ये भी कंप्लेन है कि उन्होंने मालिक का नंबर मांगा था, वो नहीं दिया गया। मालिक का नंबर हम लोग नहीं दे सकते। नहीं दे सकते? अच्छा, ये पेट्रोल पंप किनका है? ये मंजू प्रासर के नाम से है। वैसे वो अथॉरिटी देखते हैं, पंकज प्रासर जिनका। अच्छा, वही देखते हैं, और वो भी फ्लाइट में है। वैसे भी नंबर देने पर भी कोई फायदा नहीं है उनका। पंकज क्या बोले उनका नाम? पंकज प्रासर। ये देखते हैं। हाँ। और ऑनर? ऑनर है, प्रोप्राइटर है मंजू प्रासर।